नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक देखेंगे, 42 एंड 43, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। इन दो श्लोकों का अर्थ है, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं, जो जन्म रूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझा रहे थे कि अगर हम कल्याण चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निश्चयात्मिका बुद्धि। संसार में भी हम देखते हैं कि जिसका जिस बात का निश्चय होता है वो उस कार्य में सफल हो जाता है, और जिसका मन जिस चीज़ में हिलता डुलता रहता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं भी उतनी हिलती डुलती रहती हैं। हालांकि इस मार्ग में एक बात है कि निश्चयात्मिका बुद्धि एकाएक नहीं होती है। उसका कारण है, देखो, निश्चय क्यों नहीं हो पा रहा है? निश्चय इसलिए नहीं हो पा रहा है कि संसार के सुख भोग आकर्षण जो है वो उसे प्रिय लग रहा है। संसार प्रिय लग रहा है, धन मान भोग ये सब अच्छा लग रहा है, तो उसको ये निश्चय नहीं हो पाता है कि मुझे इन सब से ऊपर उठना है, मुझे अपना कल्याण करना है। संसार झूठा है, संसार माया है, ये टेम्परेरी है। तो उस राग द्वेष से उठ जाना, कामनाओं से उठ जाना, संसार के आकर्षण से उठ जाना एकाएक संभव नहीं है, इसलिए लग जाना चाहिए। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। मैंने भी जब साधु बना तो कोई मुझे संसार से बहुत वैराग्य नहीं था, पर बुद्धि में बात समझ में आ गई थी कि सच्ची शांति जो है परमात्मा प्राप्ति में होगी, आत्म साक्षात्कार में होगी। तो धीरे धीरे अपन इधर बढ़ते जाते हैं तो संसार का आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाता है। पर जैसे जैसे आपका निश्चय दृढ़ होता जाता है वैसे वैसे आपकी साधना में रंग बढ़ता जाता है, वैसे आपको महसूस होता है कि आप जो कर रहे हो उसका फल आपको दिख रहा है। अक्सर करके ये प्रश्न साधक लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, हम इतने दिन से साधना कर रहे हैं, हमको कुछ अनुभव क्यों नहीं होता है? हमको भगवान के जागृत में तो दूर रहा, सपने में भी दर्शन क्यों नहीं होते हैं? हमको कोई ऐसी विलक्षण अनुभूति क्यों नहीं होती है? तो उसका कारण ही यही है कि हम एक कदम आगे भी जा रहे हैं, एक कदम पीछे भी चल रहे हैं। हमको संसार भी अच्छा लग रहा है और हम परमात्मा को भी पाना चाहते हैं, तो समय लगेगा ही फिर तो। क्योंकि आप अगर मानो किसी को कोई वस्तु खरीदनी हो और पैसे इकट्ठे करता हो और बीच बीच में खर्च भी कर देता हो, तो आप इकट्ठे भी कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, तो संग्रह हो नहीं पा रहा है। उतना धन होना चाहिए, उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए, उतनी मुमुक्षा होनी चाहिए, वो बन नहीं पाती है। अगर मुमुक्षा हो जाए तो टाइम लगता ही नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो तो आपके हृदय में विराजमान है, उसमें टाइम फैक्टर तो नील हो जाता है। जो चीज़ अपने से दूर हो उसके लिए समय की बात होती है, जिस चीज़ का निर्माण करना हो उसके लिए समय की बात होती है। तो ये ना तो दूर है, ना निर्माण करना है, और न इसमें काल का है कि ये कल नहीं थी और आज नहीं है और कल होगी तो चलो कल तक का वेट कर लें। इसमें देश और काल की तो दूरी है ही नहीं। बस दूरी है तो हमारी तरफ से ही कि हम उधर देखना चाहते भी हैं कि हम कहीं और देख रहे हैं। अभी हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं, तो जब हम परमात्मा की तरफ पूरा मन लगा के देखेंगे तब हमारा काम बनेगा। तो भगवान ने कहा, देखो अब
आप मुझे दोष मत देना कि मेरी तरफ से डिले है। मैं तो 1 सेकंड में देने को तैयार हूँ तुमको, जो तुम चाहो। अगर तुम मेरा दर्शन चाहते हो तो वो भी। प्रसंग याद आ गया मुझे, एक बार हम 8-9 महात्मा तीर्थ यात्रा पर निकले। तो जिन महाराज जी के साथ निकले वो हर नवरात्रि में मौन रहते थे। बोले इस बार हमको माँ का आदेश है कि संतों के दर्शन करो। तो हम 8-9 लोग निकले। तो इंदौर से ही गाड़ी कर ली। तो वहाँ पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार से फिर पहुँचे ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी। तो ऋषिकेश से संत दर्शन शुरू हो गया। तो ऋषिकेश में 3 सिद्ध संतों की बात सुनने में आई थी कि 3 सिद्ध संत हैं, उनके दर्शन करना है। तो ये तो अपने आप में एक अलग कंप्लीट प्रवचन का विषय, किन किन महात्माओं से कैसे दर्शन हुए और अनुभव हुए। पर अभी जो प्रसंग चल रहा है उससे रिलेटेड बात ये कि वहाँ एक महात्मा जी के लिए मालूम पड़ा कि इनको माता रानी का साक्षात दर्शन होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को माता रानी का साक्षात दर्शन होता था और उनसे वो बातचीत करते थे, उसी प्रकार से इनका भी है। तो महात्मा लोग परीक्षा तो लेते हैं, कमज़ोर संकल्प वाले तो डिले पड़ जाते हैं। तो आश्रम पे गए तो बोले कि पहाड़ी पे गए जहाँ माँ का मंदिर है। फिर कार भी आती थी पहाड़ी पे। तो पहाड़ी पे गए तो वो हंसने लग गए पुजारी। तो उनके हंस क्यों रहे भाई महात्माओं पे? तो बोले नहीं आप पे नहीं हंस रहे हैं, वो महाराज जी की लीला ऐसी है कि जब लोग नीचे रहते तो वो बोलते हैं कि ऊपर गए, और जब ऊपर आते तो हम बोलते हैं भाई नीचे गए। तो आदमी ऊपर नीचे होकर के आखिर चला जाता है। मतलब महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाते। तो हमने बोला अब चाहे कितनी बार भी नीचे आना पड़े, चाहे कितनी बार भी ऊपर आना पड़े, दर्शन तो करके ही जाएंगे। तो हमने तो लक्ष्य बना लिया और सब संत थे। तो हुआ ये कि महात्मा जी के दर्शन हो गए। फिर हमारे साथ जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा भाई जिनको जो जिज्ञासा हो पूछ लो महाराज जी से। तो किसी ने पहले तो बड़े महात्मा जी ने ही कहा कि हमने सुना है कि आपको माँ के दर्शन होते हैं। तो बोले ये तो माँ की कृपा है। फिर हमने ये प्रश्न पूछा क्या हमको भी माँ के दर्शन हो सकते हैं? तो एक और महात्मा ने कहा जी महाराज जी हम यही प्रश्न हम भी पूछना चाहते हैं, क्या हमको भी माँ के दर्शन हो सकते हैं क्या? तो महाराज जी जो है वैसे तो भाव वाले थे और भाव में आ गए और ये दोनों हाथ उठा दिए ऊपर। बोले मैं माँ की सौगंध खा के कहता हूँ तुमको 7 दिन में माँ के दर्शन हो जाएंगे। तो हमारे को रोमांच हो गया कि ये तो कोई बहुत बड़ी कृपा हो गई, संत बोल रहे हैं 7 दिन में दर्शन हो जाएंगे। पर उन्होंने आगे फिर बात को जब कंप्लीट करा तो मालूम पड़ा उन्होंने कंडीशन रख दी। बोले केवल एक शर्त है कि आज से लेके 7 दिन के अंदर किसी को भी अपना मत मानना, न घर को अपना मानना, न पैसे को अपना मानना, न परिवार को अपना मानना। मैं गारंटी कहता हूँ, और नीम दर्शन हो जाए तो मेरी गर्दन काट देना आप। मैं खुद गर्दन काट लूँगा अगर दर्शन नहीं हुए तो, पर शर्त मेरी पूरी होना चाहिए कि किसी को अपना मत मानना। लगता सरल है लेकिन मोह में ऐसा रचा पचा है मनुष्य का मन, तुम मेरे मैं तुम्हारा, बस यही संसार है और कुछ नहीं। ये संसार को जो मेरा मान रहे हैं ना, ये जितना मानेंगे उतना परमात्मा से दूर रहेंगे। जितना आप शरीर में आसक्ति रखेंगे इसका ज़्यादा मोह रखेंगे। इसलिए जो मुमुक्षु होता है वो शरीर की बहुत अधिक केयर नहीं कर पाता है, उसके आसपास वालों को ही ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि शास्त्र बोलता है भाई इसी शरीर से तो साधना करोगे, इसी शरीर से तो भगवान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान होगा। तो बोलता है मैं जानता हूँ पर क्या करूँ, मेरे से बन नहीं पाता ऐसा। क्योंकि देखो एक चीज़ बनाने जाओ तो दूसरी तो छूटती है ना। अब मैं सोचूं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ तो मैं सत्संग नहीं कर सकता। तो मैं कई बार योगा नहीं होता है, कई बार वॉक नहीं होती है। मैं कहता हूँ भाई वो नहीं हो कोई बात नहीं है, आप भले बगीचे में घूमो, पर हम थोड़ी घूम पा रहे हैं, हमको लग रहा नहीं अपनों को तो सत्संग करना है। तो अगर कोशिश करना चाहिए मैनेज करने की, पर कहने का अभिप्राय है कि अगर आप संसार को पकड़ोगे तो परमात्मा छूट जाएगा। तो ये श्लोक तो है ही इसके लिए कि जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उनको परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं हो पाता, प्राप्ति तो दूर की बात है। आप भले ऐसा बोलो कि मैं संसारी हूँ, उससे हम आपको कोई अलग से डिस्काउंट नहीं दे देते हैं। हम बोलते हैं ये आदमी काम का नहीं है। ये आपको किसने बोल दिया कि आप संसारी हो? भगवान ने 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि में जो आपको जन्म दिया है, वो जानते हो क्यों दिया है? ये स्वामी जी कहते हैं कि इसका मतलब है भगवान ने कंकु पत्री भेज दी
इनविटेशन कार्ड भेज दिया कि अब तुम मेरी तरफ आ जाओ, और आपने अपने आप ज़बरदस्ती गलत लेबल लगा लिया, मैं संसारी हूँ। संसारी का मतलब होता है जिसका लक्ष्य संसार है। संसार में तो महात्मा भी रहते हैं, संसार में तो सिद्ध महापुरुष भी रहते थे, पर आपका लक्ष्य परमात्मा है तो आप संसारी नहीं हो। एक बात बहुत गहरे से बिठा लो आज ये, क्योंकि इस बात पे महात्माओं ने बहुत जोर दिया है कि आप अपने अस्मिता में पहले ये बिठाओ कि मैं साधक हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं साधक हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य साध्य अर्थात परमात्मा है, भगवत प्राप्ति है, आत्म साक्षात्कार है। कई लोग संसारी बना करके अपना प्रतिबंध खुद खड़ा कर देते हैं, बोले नहीं ये मोह माया से छूटना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, भूल हो रही है उसको सुधारना है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हमको बतलाना चाह रहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं हो पाती, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे कुछ बातें कही हैं भगवान ने, उन सभी बातों का विचार करते हैं। एक बात भगवान ने कही है कि भाई देखो, कोई चीज़ की इच्छा मन में हो जाए दूसरे को देख करके अथवा पूर्व संस्कारों से, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने जीवन का लक्ष्य ही किसी कामना पूर्ति को बना लेते हो, इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये मूर्खता माँ बाप ही बच्चे को सिखाते, बेटा तेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे उद्योगपति बनना है, तुझे कुछ करके दिखाना है। करके मतलब संसार में कुछ करके दिखाना है। अब वो बात जब बार बार अंदर रिपीट होती है, मैं घर में गया तो एक बच्चा भोजन कर रहा था, तो वो ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, और मैंने बोला बढ़िया संस्कार, ये मम्मी ने अच्छे संस्कार। मैंने कहा बेटा क्या प्रार्थना कर रहे थे? अब भोजन के समय तो भगवान को भोग ही लगाता है व्यक्ति। बोले मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे पायलट बनाना। तो मैंने कहा खाने की थाली के आगे बैठ के भगवान को प्रार्थना कर रहा है, अभी कहीं से संस्कार मिला होगा उसको। बोले तो भगवान बोल रहे हैं कई लोग समझते हैं कि ये कामना ही जीवन है, और उनके जीवन में ऊर्जा भी इसीलिए रहती है। एक बात बताऊँ आपको, ज़्यादा ऊर्जा रहती है इनके अंदर, क्योंकि इनकी कामना छोटी सी है और इनको दिखता है कि प्रयत्न करके आसानी से पूरी कर सकेंगे, तो लग जाते हैं कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, मुझे तो बहुत बड़ा अमुक प्रकार का विद्वान बनना है, अमुक विशेष का विशेषज्ञ बनना है। तो आप साधारण समझते हो किसी क्षेत्र में सफलता के लिए। युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि देखो आप में और हम में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, मतलब आपसे अभिप्राय जो संसारी लोगों से, कि आप भी बहुत ऊर्जा लगाते हो, लेकिन आपकी ऊर्जा संसार की किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए है। आज एक व्यक्ति कोई सफल बड़ा डॉक्टर भी बनना चाहता है तो MBBS करने के पहले 12 साल पढ़ाई करना पड़ती है, उसके बाद फिर मेडिकल, उसके बाद फिर मेडिकल में 5 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर PG करनी पड़ती है, उसके बाद भी अगर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो और पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसार की एक चीज़ को उपलब्ध करने के लिए भी आपको 16-16 साल तक पढ़ाई करना पड़ती है, तब जा कर के 16-18 साल तक, और आगे ही पढ़ते रहते हैं। ये भी एक बीमारी है। लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है, पर यह भी एक बीमारी है, विद्वान बनने की इच्छा। आपका जीवन चल जाए उतना पर्याप्त है, आपका लक्ष्य परमात्मा है ना। कई लोग बोलते इतने पढ़े लिखे किस काम के, क्या घर की रोटी तोड़े बनाए क्या बैठ करके? अरे पढ़ लिख लिया अच्छी बात है, अब आपको संत मिल गए, अब आपको शास्त्रों का संग मिल गया, अब आपका विवेक जग गया, अब सारी ऊर्जा को उधर लगाओ, है ना। जो पैसा आप अपने जीवन काल में नहीं वापर सकते उसको इकट्ठा करके क्या करोगे? बोले नहीं इकट्ठा करके नहीं, योग्यता है तो इसका उपयोग तो करना चाहिए। उपयोग करो निष्काम भाव से, अगर कर सकते हो तो सेवा के रूप में कर सकते हो। बोले फोकट वाले काम मेरे को अच्छे, एक साधक बोले ये फोकट वाले काम मुझे अच्छे नहीं लगते, कि करो तो सही और रिटर्न कुछ भी नहीं लो। तो मैंने कहा लो, लेकिन सेवा में लगा दो। बोले इतनी सेवा तो नहीं कर सकते भाई। इसका मतलब तुम फंसे रहना चाहते हो ना, न तो तुम काम छोड़ना चाहते हो, न तो निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हो, न सेवा से अर्जित जो है वो सेवा में लगाना चाहते हो। तो इसका मतलब है कि तुम परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते। हम लोग चोट करने के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, जो पाना चाहता है उसी को ऐसी चोट करते हैं कि उसको लगे कि यार मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, एक विचार उत्पन्न हो, और चाहता हूँ तो फिर मैं फंसा हुआ क्यों, मैं लगा हुआ क्यों हूँ संसार में? क्या मुझे जीविका निर्वाह इतना नहीं है क्या? मजबूरी हो किसी की, भाई रोटी नहीं मिल रही है तो वो काम करे, और जिसको रोटी की व्यवस्था हो गई वो परमात्मा की तरफ लगे, असली काम करे। हमारे अच्छे अच्छे सब साधक जो हैं वो
प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं। बोले हम स्वामी जी बस जितना करना था कर लिया। कई लोग काम धंधा करने वाले हमारे एक सत्संग में आते थे, जयपाल जी, तो वो बोले स्वामी जी मेरे तो बस 50 साल की उम्र में एक बार छोड़ी दुकान, तो फिर दुकान पे ठहरा नहीं। हमारे एक गोविंद जी हैं, उनके गुरुदेव बड़ौदा वाले, जो शास्त्र की आज्ञा है 25 साल तक ब्रह्मचर्य विद्या अध्ययन और फिर 25 साल गृहस्थ आश्रम, उसमें आप धनोपार्जन करो, ग्रह की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, और उसके बाद वानप्रस्थ। बोले अब हो गया बहुत, अब आजकल क्या लेट मैरिज कर रहे हैं, लेट इश्यू हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके शादी हो जाएं। उसके बाद आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सब तरफ से ऊर्जा हटा करके परमात्मा में लगाएं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कामात्माना, कि आप कामनाओं को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हो कि कामना ही आपके लिए सब कुछ हो जाती है। आपको लगता है कि बस इसकी पूर्ति करनी है मुझे। ये कोई शूरवीर होता है जो संसार से अपने को विड्रॉ कर पाता है। ये हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि संसार में जो आवक होती है ना, उसको छोड़ नहीं पाता आदमी, फंस जाता है उसके अंदर। जिसको जितनी ज़्यादा उसको उतना अधिक खतरा रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध के पास कितना था, सब छोड़ दिया कि नहीं? महावीर के पास कितना था? हम बोल रहे हैं मिल जाए राजमहल, और वो राजमहल को छोड़ के निकल गए। इसका मतलब असली सुख कहीं और है। तो विवेकवान को जो है इस बात का ध्यान रखना है कि कामना को जीवन का लक्ष्य नहीं बनने देना है। कामनाएं आएंगी अंतःकरण में, दूसरों को देख कर के आप में भी आ सकती है, इनका बंगला अच्छा है मेरा भी हो। आपके मन में भी आ सकता है मुझे थोड़ी सुविधा मिले। हाँ ठीक है, सामान्य प्रयास तो मनुष्य कर ही रहा है जीवन निर्वाह करने का, लेकिन उसको लक्ष्य नहीं बनाना। भगवान बोलते हैं कामना ही जिनकी आत्मा हो गई, मतलब उन्होंने उसी को अल्टीमेट मान लिया। दूसरी बात भगवान ने यहाँ कही है, वेदवाद रथा पार्थ नान्यद स्थिति वादिना। शास्त्रों में तो सब बातें आती हैं, क्योंकि 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आपको इसके मंत्र भी मिलेंगे कि आपको पैसा कैसे आ जाए, आपको इसके मंत्र भी मिलेंगे कि आपकी कोई कामना है तो वो कैसे पूरी हो, वो सब मंत्र मिलेंगे। लेकिन वो इसलिए है कि देख लो दुनिया को भैया। अगर लगता है कि मैं पहले दुनिया को देखूं, पहले दुनिया को देख लो। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई सब लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं, कुछ लोगों का भी संसार की इच्छाएं हैं। एक महात्मा जी बोले हमारे शिष्यों को हमने 2 में डिवाइड कर रखा है। मैंने कहा हमने तो केवल 1 में ही किया रखा है। बोले कौन कौन से हैं? तो बोले हमारे एक शिष्य वो हैं जिनको संसार की इच्छा है, इसलिए वो महात्मा की शरण में आए। और हम बोलते हैं कि भाई वो तो महात्मा की शरण में आए ही नहीं, वो तो कामना की शरण में है। बोले दूसरे वो जिनको मोक्ष की इच्छा है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है। मैंने बोला अभी हमारे पास भी इतनी न ऊर्जा है न समय है कि उन लोगों के साथ समय खर्च करें, इसलिए न कहीं किसी को भभूति देते हैं, न धागा बांधते हैं, और न उनकी बैठ के बातें सुनते हैं। ये सब एक महात्मा जी की बात आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक महात्मा जी ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई संसार की इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, और वो किसी महात्मा के पास गया और महात्मा ने उसको उपाय बताया, आशीर्वाद दिया और पूरी हो गई, तो वो महात्मा उसके कल्याण में बाधक है। क्योंकि जब संसार की इच्छा पूरी नहीं होती है तो आदमी को वैराग्य होने की संभावना होती है। आपने उसको वैराग्य तो नहीं कराया, बल्कि उसकी कामना की पूर्ति में साधक बन गए, है ना, उसके पतन में साधक बन गए। कामना तो पूरी होती ही नहीं है, कामना के बाद नई कामना उत्पन्न होगी। ये महात्मा का काम नहीं, महात्मा का काम है परमात्मा में लगाना। कई लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पंडित मिलेंगे, पुजारी मिलेंगे, ऐसे साधु भी मिलेंगे, वो आपको यही सब चीज़ें बताते रहेंगे। एक महात्मा जी तो मुझ पर नाराज़ हो गए। मैं हरियाणा में गया था तो उनका प्रवचन था, उसके पहले मेरा प्रवचन हुआ, तो मैंने खूब ब्रह्म ज्ञान पे, तत्व ज्ञान पे बोला। लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे, बिल्कुल बड़ी भारी सभा थी। लोगों ने बोला महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला। उनको थोड़ा सा हो सकता है कंपटीशन का भाव आ गया, तो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, मंच उनका था, आश्रम उनका था। तो बोले सबको वो ब्रह्म ज्ञान सिखाते रहते हो, किसी को चाहिए क्या ब्रह्म ज्ञान? व्यवहार की बात समझाया करो। ऐसे वो महाराज जी व्यवहार पे ही बोलते रहते हैं। तो ठीक है भाई, जिसका जो, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, पर हमको एक लगता है कि गीता क्या बोल रही है, रामायण क्या बोल रही है, भागवत क्या बोल रहे हैं, हमारे जितने बड़े बड़े संत हुए वो क्या चाहते हैं। हमारे बड़े बड़े संत जो भी हुए वो सब यही चाहते हैं कि आपके जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य वो आपको प्राप्त हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्रों में मंत्र दिए हैं, ठीक है, अगर आपका मन इतना अटक गया है उसमें
कि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है आपका, तो कर लो पूर्ति भैया। सामान्य प्रयास से नहीं हो रहा तो देवता की हेल्प लेके कर लो, अथवा वो चीज़ आपके लिए बाधक बन गई है तो उसकी पूर्ति कर लो। मानो किसी की कन्या शादी करनी है, अब स्वाभाविक इच्छा होगी कि भाई शादी हो जाए तो मैं फ्री हूँ, तो उसका भी मंत्र होता है। किसी का जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा चलो ठीक है जीविका निर्वाह हो जाए, उसके लिए आपने कोई अनुष्ठान कर लिया, आपका निर्वाह शुरू हो गया, अच्छी बात। किसी का स्वास्थ्य बहुत अधिक बाधक बन रहा है, भजन नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अपन इस मंत्र का जप करेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। इलाज तो कर ही रहे हैं, प्लस में यह भी हो गया। उतने भर तक तो हम ठीक समझते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तिति वादिना, वो तो बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य ही है कि ज़िंदगी का आनंद लो, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसे मंत्र इसलिए दिए हैं कि हर प्रकार का सुख भोगने के लिए रास्ते बना रखे हैं। तो वास्तव में उसके लिए नहीं बना रखे हैं, ये तो जो लोग समझ नहीं पाते हैं शास्त्र को वो ऐसा कहते हैं। या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता, और वो बातें ऐसी करेंगे, अरे अगर आप ये कर लोगे ना तो ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, और आप देखोगे कैसी मस्ती रहेगी, और उनकी बातें ऐसी लगती है बड़ी अच्छी अच्छी। तो भगवान बोले दिखाऊ शोभायुक्त बातें करते हैं। जैसे फूल पत्ती से अगर श्रृंगार कर दो ना तो श्रृंगार बहुत सुंदर लगता है, पर फूल पत्ती से श्रृंगार ही होता है, तृप्ति नहीं होती, तृप्ति फल से ही होती है। तो बोले ये संसार की बातें जो है ना ये आपको बड़ी प्रभावित करेंगी, लेकिन आप देखोगे आपका मन कभी नहीं भरेगा। संसार में तृप्ति कभी नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए तृप्ति होगी फिर इच्छा बढ़ जाएगी। आज गुलाब जामुन खाया तो कल इच्छा नहीं होगी क्या, है ना? आज एक चीज़ खाओगे कल फिर होगी। तो संसार में जितना भी मिले आदमी का मन विवेक से ही तृप्त होता है, संसार से तृप्त नहीं होता। और दूसरी बात है कि संसार कोई इतने आसानी से मिलता भी नहीं। संसार में अगर आपको पद चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, तो वो भी इतने आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए भी आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। शास्त्रीय दृष्टि से भी अगर आप चाहोगे तो भी प्रयत्न करना पड़ेगा। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति, जिनको भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है उनको बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ और विधि नियमों का पालन करना पड़ता है शास्त्रीय दृष्टि से, तब प्राप्ति होती है। महाराज दशरथ ने क्या किया था, पुत्र नहीं था तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं तब जा कर के, और साधनाएं करनी पड़ती हैं, संकल्प लेकर के, नियम लेकर के चलना पड़ता है, तब शास्त्रीय दृष्टि से आपको संसार की कोई कामना पूरी होती है। तो बोले कि अब आपका मन इसमें अटका हुआ है तो फिर आप परमात्मा की तरफ कैसे बढ़ोगे। तो यहाँ कहा गया है कि जो इस प्रकार से इन भोगों में अटके हुए हैं, तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि पुष्पित वाणियों से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। इस श्लोक है भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विदिते। उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है। निश्चयात्मिका क्यों नहीं होती है कि क्योंकि ऐसे लोगों की बातें सुनने से उनके मन में संसार का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब एक थोड़ी बात महत्वपूर्ण ध्यान दें कि अगर आपका संग सही नहीं है, आप ऐसे लोगों के संग रहते हैं जिनके मन में संसार का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि वो लोग क्या कहेंगे और ये कैसे कब प्राप्त होगा, वो कब प्राप्त होगा, तो आप जिनके मन में संसार का मजा लेने की, संसार को भोगने की, संसार की वृद्धि करने की कामना है, इनको हमारे शास्त्रों में असुर बोला है। असुर मतलब ये प्राण पोषण में लगे हुए हैं, भोगों में ही लगे हुए हैं, तो उनके संग का प्रभाव पड़ता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अगर आप जहर खा लोगे ना तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, केवल मर जाओगे फिर पैदा हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्तियों का संग करते हो जिनके मन में संसार वासना है, तो ये आपको बार बार जन्मने मरने के लिए मजबूर कर देंगे। वो कामना आपको फिर पैदा करेगी, फिर पूर्ति नहीं हुई तो फिर वापस पैदा करेगी। तो जैसे कोई पुलिस में रिमांड पर लेते हैं ना, तो किसी को मारते हैं, वो बेहोश हो जाए तो फिर पानी की सीटें दे के फिर जगाते फिर मारते। तो ये कामना ऐसी ही होती है कि मनुष्य को रात को सोने नहीं देती है ना। इसको हमारे आजकल की ये टीवी वालों की लैंग्वेज में और सांसारिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको सपने देखना चाहिए, सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। बोले सपने वो होते हैं जो आपको जगा दें, है ना। ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, ये सब अज्ञानी लोग होते हैं क्योंकि इनके मन में लक्ष्य ही वो रहता है। बोले बच्चे को ऐसा सपना दो कि रात को भी बैठ के सोचे कि मेरे को ये पोस्ट कब प्राप्त होगी, ये डिग्री कब मिलेगी, इस पद तक मैं कैसे पहुंचूंगा। तो उनके अंदर आप जब ये सब चीज़ें भर दोगे, अभी यहाँ एक बात और मैं बोलूँ, देखो
अगर आपको सचमुच में भगवत प्राप्ति का संकल्प हुआ है, सचमुच में भगवत प्राप्ति जीवन का महान लक्ष्य है, आपको संसार बंधन से मुक्त होना है, ये बात अगर पकड़ में आई है, तो इसकी एक पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी पहचान ये है कि जिससे भी आप संसार में प्रेम करते हो ना, उसको आप बोलोगे कि तुम भी सत्संग सुनो, आप उसको बोलोगे तू भी भगवान का भजन कर, तुम उसको बोलोगे कि तू भी जो है अपना जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बना। इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ जमती है तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हो। मैं अपनी माँ को देखता था कि कहीं से कोई बहुत अच्छी मिठाई आई और बहुत स्वादिष्ट है, तो बोलती थी कि ये रख दे, वो लड़की आने वाली है, मतलब हमारी बहन के लिए बोलती थी वो आने वाली है, शादी हो गई उसकी, ये वाली उसको खिलाऊंगी, ये उसको बहुत पसंद आएगी। तो माँ को कोई चीज़ प्रिय लगती है तो वो किसको खिलाना चाहती है? अपनी बेटी को। क्यों? क्योंकि वो प्रिय है, उसको बेटी प्रिय है। तो अगर आपको सचमुच में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना है तो आप अपने बच्चों को भी उस लक्ष्य में लगाओगे। और अगर आपने, हमारे सन्मुखानी जी बैठे हुए हैं, एक बार बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि स्वामी जी 50 साल तक जो लग गया तो लग गया, और नहीं तो फिर उसके बाद में वो लगना भी चाहे तो लग नहीं पाता है, संस्कार बहुत दृढ़ हो जाते हैं। कई लोगों की उम्र 60 साल की हो गई, रिटायर हो गए और किसी दुकान के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, किसी दूसरे की दुकान के बाहर। बोले काका कैसे बैठे? बोले यार टाइम पास कर रहे हैं। बोले टाइम क्यों पास करते हो? चलो ना अपन सत्संग में चलते हैं, समय का सदुपयोग करते। तुम जाओ यार, फिर कभी चलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। उनका मन ही नहीं लगता। क्यों? कि उनके माँ बाप की गलती है, ये उनकी गलती नहीं। उनके माँ बाप ने कभी बचपन में किसी संत के पास लेके नहीं गए, उनको सत्संग कभी सुनाया नहीं, उनको कभी ज्ञान का उपदेश दिया ही नहीं। उनको कहा बेटा बहुत पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत पैसे कमाओ, कुछ करके दिखाओ, लोग मान जाएं तुमको, नाम ऊंचा करो। क्योंकि जो अपनी वासना होती है ना, वो बच्चों पे आरोपित करता है व्यक्ति। इसलिए सावधान रहना चाहिए साधक को, चाहे वो भले आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर चिंगारी जगी है तो उन लोगों के प्रभाव में मत आना, क्योंकि ये आपको संसार का लक्ष्य अगर दे दिया तो परमात्मा से आप विमुख रह जाएंगे। और उसमें संसार भी कोई इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। अभी जैसे हमने बताया कि भाई आपको मेडिकल में सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो कितने साल लग जाते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है। साधारण मेहनत होती है, घंटों रोज़ पढ़ना पड़ता है, 4-4 6-6 घंटे। कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी पड़ती, तब जा कर के वो पद प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर मत बनो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो सेवा का प्रोफेशन है। तो लेकिन अगर आपका लक्ष्य परमात्मा है और आप जीविकोपार्जन के लिए संसार का आश्रय लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जीविकोपार्जन बनाओ, उसको कामना मत बनाओ। भगवान यही श्लोक में कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये दिखाओ और शोभायुक्त बातें कहेंगे और आपको लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं। आप हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि संसार कभी पूरा होता ही नहीं है। आपको जितना भी मिलेगा उसके अगले की इच्छा रहेगी, आखिरी मरते मरते भी इच्छा बनी रहेगी। स्वामी जी ने एक बात कही, युग पुरुष जी महाराज ने, कि इंदिरा गांधी का जब शरीर छूटा उसके पहले उनका आखिरी सेंटेंस था, गोली लगने के भी पहले, जब वो लेक्चर दे रही थी, कि बूंद मेरी यही है अंतिम इच्छा, बूंद बूंद से देश की रक्षा। संयोग की बात है, उनका मर्डर होना था और मुँह से भी ऐसी बातें निकल रही थी कि मेरी यही अंतिम इच्छा, बूंद बूंद से देश की रक्षा, खून की एक एक बूंद से देश की रक्षा। तो युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि यदि उनका मर्डर नहीं होता, उनको गोली नहीं मार दी गई होती, तो क्या उनके बाद उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती? तो अंतिम इच्छा नाम की चीज़ कोई चीज़ होती नहीं है। शरीर का अंत होता है, उसके पहले जो इच्छा होती है उसको अंतिम बोल देते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर परमात्मा प्राप्ति का निश्चय रखना है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मान बढ़ाई और आराम, ये जो कहलाते हैं भोग, और इनकी जो सामग्री है ऐश्वर्य, वो भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त आकर्षित हो जाता है उसका निश्चय एक नहीं हो पाता। न हमको न भोगों में आकर्षित होना है। पहले मेरे को भोगों का मतलब भी क्लियर नहीं था, स्वामी जी को पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा जो सुख मिलता है और जो मान बढ़ाई से सुख मिलता है, और एक को तो मैं जानता ही नहीं था, और जो आराम से सुख मिलता है, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था ना। बोलते ना आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोई है, सोते ही रहो भैया, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये तो संसारियों के लिए सोना। कल किसी साधक को फ़ोन किया, अभी क्या चल रहा है? बोले अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन में क्या चलेगा,
अभी बस लेटे रहते हैं और क्या करेंगे। और मैंने क्या लेटे रहते हैं, इनका सदुपयोग करो। फिर उनसे मिलने गए, कुछ ज़रूरी काम था तो हमने कहा कि भाई हमने तो ऐसा सोचा कि ये जैसे मोदी जी ने कहा ना, आपदा ही अवसर है। तो हमने बोला कि ये अवसर है, न कोई आएगा न कोई जाएगा, अब भजन करने का बहुत बढ़िया अवसर है। ये समय शास्त्र पढ़ो, इस समय साधना करो, इस समय खूब सत्संग करो। ऐसा समय फिर बाद में मिलने वाला नहीं है, कुछ न कुछ तो हलचल हो ही जाएगी। तो मैंने कहा कि साधक जो है अनुकूल और प्रतिकूल का लाभ लेता है, और संसारी व्यक्ति जो है प्रतिकूलता में दुखी होता है और अनुकूलता का सुख भोगता है। साधन भगवान ने दिए हैं तो उसका उपयोग कल्याण के लिए करना है, भोग के लिए नहीं करना है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बाकी सब गपशप। नारायण।